हेलो दोस्तों, बिहार लाइब्रेरियन थ्योरी क्लास आज मैं बताने वाला हूँ क्लासिफिकेशन, खास तौर पे डीडीसी और सीसी विस्तार से बताने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, अब थ्योरी क्लास में आपका स्वागत है, क्योंकि थ्योरी क्लास भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद ही आप एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आप कर पाइएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलिए, क्या है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जैसे कि डेवी डेसिमल डीडीसी के बारे में जान लीजिए कि डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन बोला जाता है। ये पहला पॉइंट है, फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा आपसे। और दूसरा पॉइंट क्या है कि सबसे पहले ये कब आया है, तो 1876 ईस्वी में आया है। 1876 ईस्वी में आया है। और इसके जनक, डीडीसी के जनक कौन है, तो मेल्विट डेवी को माना जाता है। मेल्विट डेवी को जनक माना जाता है। मैं शॉर्ट वीडियो में आपको विस्तार से बहुत ही पॉइंट बाय पॉइंट बता दूंगा, बस आप वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी फ़िलहाल मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पोस्ट किया हूँ, जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो देख सकते हैं जाकर, इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर देखिए, प्रैक्टिस सेट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब याद रखिएगा सबसे ज़्यादा डीडीसी का विश्व में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपसे एक सवाल बार बार पूछा जाएगा कि कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी में, कोलकाता भारत का नेशनल लाइब्रेरी कौन है, तो कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी में कौन सा क्लासिफिकेशन का यूज किया जाता है, तो उसमें आपका यूज किया जाता है डीडीसी का यूज किया जाता है। और कैटलॉगिंग में तो ACR 2 का यूज किया जाता है। तो ये 2 पॉइंट है, आप दोनों पॉइंट लिख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और ख़ास तौर पे जैसे कि आपको पता हो गया होगा कि बिहार स्टेट होने की संभावना है, तो आप तैयारी में लगे रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीडीसी क्या है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का निर्माण आपको पता होना चाहिए। और ये ख़ास तौर पे 10 मुख्य वर्गों में बांटा हुआ है। 10 मुख्य वर्गों में बांटा हुआ है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, मेन क्लास याद रखना अनिवार्य रहेगा, जिससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए, क्या है, पहला इंपॉर्टेंट है कि 00 में आपका कंप्यूटर से लेके आपका आता है जनरल नॉलेज, अदर आता है। 100 में आपका साइकोलॉजी एवं फिजियोलॉजी आता है। फिर 200 में आपका रिलीजन आता है। 300 में आपका सोशल साइंस आता है। 400 में आपका लैंग्वेज आता है। और 500 में आपका प्योर साइंस आता है। 600 में आर्टिफिशियल आता है। 700 में आर्ट्स आता है आपका। 700 में आर्ट्स आता है। 800 में आपका लिटरेचर आता है। 900 में आपका साइंस, खास तौर पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आ रहा होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। अब चलिए, जैसे कि लिखा हुआ है कि 10 मुख्य वर्गों में बटा हुआ है। इसका प्रथम संस्करण 1876 में प्रकाशित हुआ था। और अब तक कितना संस्करण हो चुका है, तो 23 संस्करण प्रकाशित हो चुका है डीडीसी का। तो 23 संस्करण कब प्रकाशित हुआ, तो 2011 में लास्ट एडिशन प्रकाशित हुआ है, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा कि कितने भागों में विभक्त है 23वां एडिशन, तो आपको बताना चाहिए कि 22-23, आपका खासतौर पे 21, 22, 23 ये 4 खंडों में विभक्त है। तो ठीक है, 1 खंडों में पहला प्रकाशन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। दशमलव वर्गीकरण पद्धति का प्रथम संस्करण 1876 में कुल 42 पृष्ठों में तथा जिसमें कुल 12 पृष्ठ की 1000 वर्ग, जैसे कि हम आपको बताएं, इसमें 0 से लेके 999 के दशमलव संख्या के अंकित और 18 पृष्ठ की संपेक्षित अनुक्रमिका, जिसमें 2600 संलेखों का उल्लेख था। एक इम्पॉर्टेंट बात रखिएगा कि डीडीसी में आपका शुद्ध अंकन का प्रयोग किया जाता है। और ख़ास तौर पे जो बिलिस का तैयारी करें उनके लिए भी आज ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही साथ बहुत लोगों का डाउट आ रहा था, आज सुबह बहुत ही कमेंट आया था कि सर बिलिस वाले स्टेट दे सकते हैं, तो मैं कंफर्म बता सकता हूं कि बिलिस ही स्कूल में एलिजिबल रहता है। तो आप आराम से टेंशन फ्री होकर पढ़ाई में ध्यान दें कि बिलिस ही डिग्री मांगा जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोलन क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ जान लीजिए। कोलन क्लासिफिकेशन सीसी, ठीक है। तो सीसी कब आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1933 ईस्वी में आया है डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा। और डॉक्टर रंगनाथन जी को पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट था आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। डीडीसी खास तौर पे कुछ डॉक्टर रंगनाथन जी के बारे में।
मद्रास विश्वविद्यालय में अध्यापक कार्य तथा विश्वविद्यालय पुस्तकालय में लाइब्रेरियन के रूप में किए गए कार्यों को अनुभव के आधार पर 1933 ईस्वी में 1933 में ही डॉक्टर रंगनाथन ने कोलन क्लासिफिकेशन के फर्स्ट एडिशन को प्रकाशित किया था। तो अब तक कितने एडिशन प्रकाशित हो चुके हैं आपको पता होना चाहिए। डीडीसी में आपका 23 एडिशन प्रकाशित हो चुके हैं और सीसी में आपका 7 एडिशन प्रकाशित हुए हैं। तो 7वां एडिशन कब प्रकाशित हुआ? तो 1987 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो उस समय तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर रंगनाथन जी का तो मृत्यु हो गया। तो कौन किया 7वां एडिशन? तो शारदा रंगनाथन इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया, जो खुद डॉक्टर रंगनाथन जी ने 1961 ईस्वी में बनाया था। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, महत्वपूर्ण क्लास है। कैसा लग रहा है क्लास आप ज़रूर बताइएगा। ये पॉइंट बाय पॉइंट है, पॉइंट बाय पॉइंट समझा देते हैं आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, डीडीसी में समस्त ज्ञान का जगत 10 भागों में बांटा गया है, अर्थात इसमें 10 विभाजन पद्धति का अपनाया गया है। और सीसी में समस्त ज्ञान जगत को अनेक भागों में बांटा गया है, अर्थात इसमें बहुविभाजन अपनाया गया है। सीसी का अंकन का प्रयोग आपका बता देना चाहिए कि मिश्रित अंकन का प्रयोग करता है। इसका निर्माण, डीडीसी का निर्माण आपका 1876 में मेलवे डेवी के द्वारा किया गया था। सीसी का निर्माण आपका डॉक्टर रंगनाथन 1933 में किया गया था। ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी सरल विधि है, 4 पॉइंट इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट मैं ज़रूर बताऊंगा। और ये काफ़ी जटिल विधि है, बहुत ही सच बात है। आप प्रैक्टिस किए होंगे डीडीसी का तो बहुत ही इजी लग रहा होगा और ये थोड़ा हार्ड लगता होगा। चलिए, जैसे कि हम अंकन का प्रयोग बता रहे थे कि इसमें शुद्ध अंकन का प्रयोग किया जाता है, इसमें मिश्रित अंकन का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग का डाउट होगा कि मिश्रित अंकन और शुद्ध अंकन किसको बोलते हैं। तो जैसे कि आपको एक ही वर्ड, जैसे नंबरिंग का उपयोग किया जाता है, 0 से लेकर 99 देख सकते थे कि डीडीसी का नंबर यूज किया जाता था, परंतु सीसी में आपका मिश्रित अंकन इसलिए बोला जाता है कि नंबर के साथ साथ ABCD भी यूज किया जाता है, तो ये मिश्रित अंकन में आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। जैसे कि हम आपको एक पॉइंट और बताए थे कि 23वां एडिशन प्रकाशित हो चुका है, इसमें 7 एडिशन प्रकाशित हो चुका है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और इसके बाद कोलन क्लासिफिकेशन कॉल नंबर भी बता देंगे। कैसा लगा क्लास आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इतना कम समय में आपको ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।